जाता है। सारे बोलो आमीन आमीन हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हाथ लहरा कर बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो एक रहनुमा क्या है? रोया को मुतारफ करवाता है। रहनुमा क्या करता है कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, खुदावंद रब्बुल फाज ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें वादा के मुल्क के अंदर ले जाऊं। ये उसके ज़हन के अंदर प्लान था। खुदा ने ये प्लान उसको दिया था कि नहीं दिया था भाइयों? दिया था ना। और इस वादे के मुताबिक वो चलता है। और एक रहनुमा रोया को मुतारफ करवाता है। बस 5-10 मिनट ऐसा कदम उठाने को भी तैयार होता है जिसमें खतरा शामिल होता है, जिसमें खतरा शामिल होता है। खुदा के काम को पूरा करने के लिए आपको खतरों में से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप समझे मुझे कभी खतरा ना हो, तो अगर आप खुदा के किसी प्लान को पूरा करेंगे तो हर जगह बिरयानियाँ नहीं होती, हर जगह पर अच्छे टेस्टी खाने नहीं होते। कभी कभी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और उस मुसीबतों में खुदा के मंसूर रोया रखने वाले साबित कदम रहते हैं। वो समझते हैं कि जिस खुदा ने मुझे मेरे साथ कलाम करके मेरे ज़हन में जो कुछ डाला है वो मुझे इस मुसीबत में नहीं रहने देगा। वो मुझे पतरस की तरह, वो मुझे पलूस और सिलास की तरह मुझे इस मुसीबत निकाल सकता है। हालेलुया। वो मुझे सब कुछ तरह की मुसीबत से निकाल सकता है। ज़ाती ज़िंदगी से अवामी ज़िंदगी में दाखिल होता है। क्या होता है लीडर क्या होता है? ज़ाती ज़िंदगी से अवामी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। फिर उसकी कुछ है, उसका अपना कोई, वो तो अवाम का सब कुछ है, वो तो सारी अवाम का लीडर है, अवाम का सब कुछ है, उसका सब कुछ अवाम का है। अवाम उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं ये हमारा लीडर है, हम इसके पीछे आगे खड़े हैं, हम इसको नहीं ऐसे करने देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये है लीडर की जो डेफिनेशन, जो उसके जब उसके रोया के साथ होता है तो फिर लोगों में वो अपनी साथी ज़िंदगी से निकलकर अवामी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। अपनी मंजिल के असूल की तरफ गामजन होता है। अपनी मंजिल के असूल की तरफ क्या होता है? गामजन होता है। और वो बढ़ता है आगे। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान बेटे बेटियों, आप सब भी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मंजिल देखना चाहते हो, बड़ी बड़ी मंजिलों की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो तवज्जो से खुदा के कलाम की इज़्ज़त करें और खुदा के कलाम का लिहाज करें और खुदा के कलाम की पैरवी करें। और बोझ के साथ अपने माँ बाप के लिए, अपने घरानों के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें कि ऐ खुदा, मुझे अपने किस मकसद के लिए तूने मुझे ज़िंदा रखा है, वो मकसद मुझ पर ज़ाहिर कर दे। वो सब कुछ तसव्वुर मेरे ज़हन के अंदर डाल ताकि मैं चलता जाऊँ, बढ़ता जाऊँ और खुदा मुझे बरकत दे। और मैं सरफराजी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और मैं इस तरह से कुछ नहीं करना चाहता। हासिल कलाम आपकी रोया क्या है? अगर आप सवाल का जवाब देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक मुस्बत तब्दीली वाक़या होने वाली है। हालेलुया। कि खुदा ने मुझे इस मकसद के लिए रखा है और मैं उस मकसद के लिए मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है, मैंने शुरू कर दिया है, मैंने उसको शुरू कर दिया है। वो आपको बड़ा मुश्किल मालूम होता है। ये 10 लाख का काम है, मेरे पास 10,000 भी नहीं है, तो आपने अपने 10,000 को देखकर दुआ नहीं करनी। आपने खुदा के ख़जानों को देखकर दुआ करनी है कि खुदा तेरे कामों, तेरे ख़जानों में 10 लाख क्या, तेरे ख़जानों में तो अरबों से भी ज़्यादा हैं जो काउंट नहीं हो सकते। वहाँ पर तो इतना सब कुछ पड़ा है, वहाँ से सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके ज़रिए से हर चीज़ बन सकती है, हो सकती है। इन बातों पर ध्यान दें, इन बातों पर तवज्जो दें और आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ उसी वक्त आएंगी, होने वाली हैं जब आप खुदा की रोया के मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं। रोया रखने वाली की आदत
आप इसको तलाश करना है आप लोगों ने कि रोया रखने वाले की आदत कौन है, हैं? जो पास्टर, जो खादम रोया रखता है ना, ये समझ लीजिए उसका अपना कोई प्लान नहीं होता। उसके जितने भी प्लान होते हैं ना, वो खुदा की तज़ीम, इज्जत, अजमत और कुदरत के लिए होते हैं। उसके अपने प्लान कुछ नहीं होते। वो अपने लिए माल जमा नहीं करता, वो अपनी शान शौकत के लिए, इज्जत के लिए माल जमा नहीं करता। नो नो नो, अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो लीडर नहीं है। लीडर वो होता है अगर वो खुदा की तरफ से लीडर मुकर्रर है तो अपनी शान और शौकत की ज़िंदगी में ज़िंदगी से ज़्यादा वो खुदा के कामों को ज़्यादा अहमियत देगा। वो खुदा के कामों को ज़्यादा अहमियत देगा। वो जिस्मानी तौर पर कोई ऐशो इशरत, कोई चीज़ नहीं चाहेगा, वो उसको ज़्यादा तरजीह देगा। उसकी तरजीहन क्या है? रोया रखने वाली की आदत एक ज़ाती फरिश्त इसकी बनाए, इसकी फरिश्त एक बनाए कि मुझे क्या क्या करना है। उस मकसद की लिस्ट पर हाथ रखकर, रोज़ा रखकर, आंसू के साथ, जैसे भी आपको खुदा की रोया, खुदा का रूह बताए, वैसे दुआ करना शुरू करें। उस फरिश्त पर दुआ करें कि खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू ये करेगा नहीं, तूने ये कर दिया है सब कुछ। मेरा यकीन, बिलीव है मेरा, अगर मैंने चर्च बनाना है तो मैं उसके लिए आदमियों की तलाश न करूं, मैं उसमें खुदा को तलाश करूं। खुदा ये घर तेरा है, काम तेरा है, खिदमत तेरी है, कलाम तेरा है, मैं तो एक छोटा सा तेरा नौकर हूँ जो कलाम सुनाता हूँ। ये सब काम तेरे हैं और मुझे मालूम है कि तू इसको बना देगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तूने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये काम तो तेरे लिए बहुत छोटा है और मैं इस काम को होता हुआ देख रहा हूँ और ये काम हो जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। खुदा जो है वो अपने खादमों की बहुत इज्जत करता है। एक हवाला पढ़ दीजिए ज़रा, मेरे दिल को ज़्यादा खुशी हो जाएगी। आइए मेरे साथ रसूलों के अमाल की किताब, उसका 27 बाब और उसकी 25 आयत को ज़रा पढ़ दें। उसमें क्या लिखा है? अगर 22-23 से पढ़ दे तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर उसकी 22 आयत से आप कलाम को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जब खुदा के खादम इस दर्जे तक पहुँच जाते हैं तो जब उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो फिर वो धोखा खाते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं। पब्लिक को, लोगों को भी चाहिए कि वो खादमों की बात का यकीन करें, इत्मीनान रखें, वो तब खुदा उनको बहुत बरकत देगा। जी क्या क्या लिखा है? जरा 22 आयत को पढ़ दें जरा, क्या लिखा है जी? के कलाम में लिखा है, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ, अच्छा, खातर जमा रखो, अच्छा, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा, मगर जहाज का, मगर जहाज का। अच्छा, फिर क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसका खुदा जिसका मैं हूँ, आप भी कहो खुदा जिसका मैं हूँ, आप भी कहो जो खुदा जिसका मैं हूँ, कहो जरा, सारे सारे कहो, शर्माते क्यों हो? खुदा जिसका मैं हूँ, हालेलुया। फिर क्या लिखा आगे? जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ बलूस ना डर। वो खुदा आपसे भी बात इसी तरह से कर सकता है। हालेलुया, सारे हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। वो खुदा आपसे भी इसी तरह बात कर सकता है। अगर वो पलूस से कर सकता है तो आपसे भी कर सकता है। उसने क्या कहा? ऐ बलूस ना डर, क्योंकि जहाज बहुत ज्यादा तूफान के खतरा में था और सब लोग बिलीव कर चुके थे कि अब कोई जान नहीं बच सकती, कोई जान नहीं बच सकती। वहां पर ये डिबेट हो रही है। क्या लिखा है? सुनो जरा इसको। क्या? जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो। अच्छा, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं, जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं, उस सब की जान खुदा ने तेरी खातिर बचा ली है। खुदा ने बचा ली है, बलूस तेरी खातिर खुदा ने उनकी जान को बचा लिया है। जो मकसूद होते हैं
जो खादम होते हैं, जो रोया रखते हैं, जो खुदा के प्लान के साथ चलते हैं, उनकी खातिर खुदा बहुत सारे लोगों की आफत से जान बचा लेता है। वो ऐसे नहीं होते, वो इजी नहीं होते, वो आम नहीं होते, वो आपको समझे कि वो कुछ भी नहीं है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। वो बहुत कीमती हैं, वो बहुत खुदा के कलाम और मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। और वो खुदा के सब बातों में इम्तिहान, रोया के इम्तिहान कैसे होता है, मदरजा झैल सवालों के जवाब को 1 से 7 करके उसको लिखें। और मैं नहीं चाहता कि ये अब इसे इतना वक्त लिया जाए। मैं अपने वक़्त का क्या करना चाहिए हमें? मैं अपने वक़्त का बेशतर हिस्सा अपनी ज़िंदगी के मरकज़ी मकसद के असूल के लिए ख़ुसूसी तौर पर सर्व करता हूँ। क्या करता हूँ? जो खादम है वो अपना हाथ उठाएं, वो अपना हाथ उठाकर मेरे पीछे पीछे कहें, ऐ खुदावंद, मैं अपने वक़्त का बेशतर हिस्सा अपनी ज़िंदगी के मरकज़ी मकसद के लिए, असूल के लिए ख़ुसूसी तौर पर सर्व करता हूँ। अपना हाथ उठाकर दुआ करो कि ऐ खुदा, मैं रोया के मुताबिक चलूँ। ऐ खुदा मुझे रोया दे। ऐ खुदा मेरे ज़हन को, सोच को, ख्यालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल। मेरी आंखें किसी तरफ ना लगें, मेरी आंखें सिर्फ तेरे ऊपर हो खुदा। और तू इस मकसद को पूरा कर सकता है, तू हर मकसद को पूरा कर सकता है। अगर मुझे चैन चाहिए, अगर मुझे इस गाँव की ज़िंदगी चाहिए, अगर मुझे ये शहर बचाना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे मुल्क बचाना है, अपनी कौम को बचाना है, तो मुझे खुदा वैसा ही दिल दे, सोच दे, रोया दे, मकसद को मेरे ऊपर ज़ाहिर कर खुदा। मेरे अंदर दर्दमंदी है और मैं दुआ करता हूँ इस सारे मकसद के लिए, इस सारे काम के लिए, यीशु के नाम से। ऐ खुदा कदूस, तो मुझे बरकत दे, ब्लेस कर और मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ने का फजल दे। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादमों ने कलाम सुना है और तेरे कलाम को उन्होंने अपने दिल के अंदर यकीनी तौर पर लिखा है, रखा है। खुदा तू इस कलाम के जरिए से, जो तेरा कलाम है, मैं भी इस पर यकीन करता हूँ, मैं भी इस पर ईमान रखता हूँ। सब तेरे खदाम और तेरे बेटे बेटियाँ, तेरे लोग इस पर ईमान रखते हैं। अपना हाथ ऊंचा करो, अपना हाथ बुलंद करो कि मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूँ, मैं इस यकीन रखता हूँ इस कलाम पर, और ये सब कुछ मेरे लिए करेगा और मुझे इस मकसद के लिए आगे बढ़ाएगा जो खिदमत का मकसद है। कोई भी मकसद है जो खुदा के जलाल के लिए है, खुदा मुझे ज़रूर इसमें बढ़ाएगा और मुझे बरकत देगा। खुदा के दूसरे सारे खादमों पर, पास्टर शकील साहब के लिए जो बड़े खुदा के मंजूर में खादम है और खुदावंद उससे बहुत बरकत दे रखी है और खुदावंद उसे आज बड़े कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां पास्टर शकील साहब के लिए, मेरे लिए नहीं। लो अच्छा आपका अच्छा 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं पहले? अच्छा